कुवैत में ईरान ने भीषण तबाही मचा दी है। क्या पावर प्लांट, क्या वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और क्या अमेरिकी सेना के बेस, हथियार और गोला बारूद के वेयर हाउस। कुवैत में इस वक्त हर ओर सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। मिसाइल गिर रहे, ड्रोन हमले हो रहे। दरअसल ईरान ने कुवैत के अल सुबिया पावर जनरेशन एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर ऐसा भीषण मिसाइल अटैक किया कि महज 1 सेकंड के अंदर पूरे इलाके की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। आनन फानन में कुवैती प्रशासन को दूसरे इलाकों की बिजली आपूर्ति काटकर इस प्रभावित क्षेत्र में सप्लाई पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ी। कुवैत ने ईरान के इस कदम को पूरी तरीके से गलत युद्ध नीति और इंसानी बुनियादी ढांचे पर सीधा हमला करार दिया। मगर ईरान ने अपनी पुरानी चेतावनी का हवाला देते हुए दो टूक कह दिया कि उसने पहले ही आगाह किया था कि ईरान के छोटे इलाकों के बुनियादी स्ट्रक्चर को छुआ तो पूरे खाड़ी देशों में ऐसी तबाही मचाई जाएगी कि जो दुनिया याद रखेगी। खाड़ी की इस लड़ाई में कुवैत सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन वह ईरान के हिट लिस्ट में इसलिए आया क्योंकि वो अमेरिका का वो दोस्त है जिसके ठिकानों से ईरान पर हमले हो रहे थे। तेहरान ने अमेरिका के दोस्तों के नाम पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अल ओताइबी ने आरोप लगाया कि ईरान का गुस्सा अब सीधे तौर पर आम नागरिकों की सुविधाओं पर टूट रहा है। कुवैत अपनी पानी की सप्लाई के जरिए पूरे डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ही निर्भर करता है और ईरान का यह हमला उसके हौसले को तोड़ने वाला एक और बहुत बड़ा झटका भी है। हालांकि कुवैती सेनाओं का दावा है कि उन्होंने एयर डिफेंस के जरिए कई ईरानी मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट कर तबाही से बचाया, लेकिन इसके बावजूद ईरान का यह हमला इतना सटीक रहा कि अल सुबिया प्लांट मलबे और आग के ढेर में तब्दील हो गया। तेल संकट से पहले से जूझ रही कुवैत की अर्थव्यवस्था के लिए पानी के संकट का यह नया मोर्चा बेहद जानलेवा साबित हो सकता है। कुवैत पर हुए इस भीषण हमले के तुरंत बाद अमेरिका की सेंट्रल कमांड एक्शन में आ गई। वाशिंगटन की ओर से ईरान पर ताजा और विनाशकारी हवाई हमलों का ऐलान कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी कि स्थानीय समय अनुसार शाम 7 बजे के बाद से हमलों की एक नई और भयानक लहर शुरू की गई, जो ईरान पर अमेरिकी अटैक का 9वां राउंड है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जवाबी कार्रवाई पर बयान देते हुए कहा कि नए हमले इस युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की याद में और उन्हें सम्मान देने के लिए किए जा रहे हैं। पेंटागन के मुताबिक इस 9वें राउंड के हमले का सीधा मकसद ईरान की उस सैनिक क्षमता को पूरी तरीके से खत्म करना है जिसके दम पर वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल जहाजों और अमेरिकी सहयोगियों की नागरिक सुविधाओं को निशाना बना रहा है। हालांकि ट्रंप पहले से ही कहते आए कि उन्होंने ईरान में सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन आज भी वो बयान महीनों से दे रहे हैं। जॉर्डन और कुवैत को तो ईरान ने अपने ऐसे निशाने पर ले रखा है मानो वह इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करके ही दम लेगा। अमेरिका जितना ईरान के ठिकानों को टारगेट कर रहा है, ईरान उसके बदले अमेरिका के सहयोगियों पर उतने ही भीषण अंगारे बरसा रहा है। इस पूरी जंग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ईरान अब उन देशों को भी युद्ध की आग में घसीट रहा जो सीधे तौर पर इस टकराव का हिस्सा नहीं थे। कुवैत के पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट पर यह हमला साफ संकेत है कि खाड़ी में अब नियमों के तहत कोई जंग नहीं होने वाली। क्या अमेरिका का यह 9वां राउंड ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगा या अमेरिका खुद घुटने टेक देगा? पूरा मिडिल ईस्ट पानी और बिजली के लिए तरसते हुए मलबे का कहीं ढेर न बन जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने शनिवार को अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो उसे ऐसे सबक मिलेंगे जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर को बेकार और अमान्य बताया। ईरान समर्थित समूहों के गठबंधन एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का जिक्र करते हुए सुप्रीम लीडर ने कहा कि केवल ईरान ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी भी जवाब देने में सक्षम हैं। पश्चिमी एशिया में समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए नए तनाव के दौर के बाद ये पहली बार था जब मुस्तफा ने ईरानी जनता को संबोधित किया। उन्होंने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए लोगों की सराहना की। मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि इस अभूतपूर्व जनभागीदारी ने इस्लामी ईरानी पहचान और देश के दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि तेहरान अपने रुख पर मजबूती से कायम रहेगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान ने लगभग 1 महीने पहले हुए अंतरिम समझौते को रद्द करने की घोषणा कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टेलीविजन से कहा कि अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है, इसलिए तेहरान अब उसकी शर्तों का पालन नहीं करेगा। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सैन्य ठिकाने और अहम ढांचों पर हमले हुए हैं, जिससे संघर्ष और ज्यादा तेज हो गया है। संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र होर्मुज जलमरूमध्य है, जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने लगातार 7वीं रात ईरान के निगरानी केंद्रों, सैन्य रसद ढांचे, भूमिगत हथियार भंडार और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमलों में पिछले 3 हफ्तों के दौरान कम से कम 50 लोगों की मौत और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। अमेरिका ने स्वीकार किया कि उसके कई सैनिक हाल के हमलों में घायल हुए हैं। शनिवार को ईरानी हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत में हुआ। वहां एक ऑयल फैसिलिटी और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाले संयंत्र पर हमले हुए, जिससे कई लोग घायल हो गए और आग लग गई। बिजली उत्पादन की कई इकाइयां भी बंद करनी पड़ी। लगातार दूसरे दिन जल शोधन संयंत्र पर हमले से कुवैत की पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई, क्योंकि देश अपनी जरूरत का अधिकांश पीने का पानी ऐसे संयंत्रों से प्राप्त करता है। मिसाइल खतरे के कारण कुवैत ने कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और कई उड़ानों का समय बदलना पड़ा। दूसरी ओर इराक ने अपने ऊपर आए ड्रोन मार गिराने का दावा किया। जॉर्डन और बहरीन ने भी ईरानी मिसाइलों के खिलाफ अपनी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की। खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी ने नागरिक सुविधाओं पर हमलों को युद्ध अपराध बताया। उधर अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के दक्षिणी होर्मुजगान प्रांत के बिजली और जल शोधन संयंत्रों को नुकसान पहुंचा। कुल मिलाकर ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में कहर मचा रखा है। अमेरिकी हमलों पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। देखना यह होगा कि ये युद्ध आगे किस ओर रुख करता है। क्या दुनिया की सबसे महाशक्तिशाली सेना का घमंड मिसाइल डिफेंस के मलबे में तब्दील हो चुका है? इराक के इरबिल से लेकर खाड़ी के अमेरिकी बेसों से आ रही सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर एक नई हकीकत बयां कर रही हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसने आधुनिक युद्ध के सारे नियम बदल दिए। ईरान ने इस बार केवल जवाबी हमला नहीं बोला है, बल्कि अमेरिकी सैन्य ताकत की रीढ़ कहे जाने वाले रडार और डिफेंस सिस्टम को सीधे निशाने पर लिया। सैटेलाइट फर्म सोवर एटलस की तस्वीरों ने मुहर लगा दी कि ईरान के सटीक मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने इरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल बैटरी को सीधे हिट किया। अमेरिका जिसे अभेद्य ढाल समझता था, दुनिया में जिसके ढोल पीटता था, वह ईरान की मारक क्षमता के आगे बेअसर साबित हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं कही जा रही। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह अर्थशास्त्र की जंग है जिसमें ईरान ने बाजी मार ली है। गौर कीजिए, ईरान के शाही ड्रोन्स और स्थानीय मिसाइलों की कीमत कुछ